दोस्तों, आखिरकार जिस मोटरसाइकिल का इंडियन टू व्हीलर मार्केट में बेसब्री से बहुत सालों से इंतजार था, वो बाइक अब इंडिया में लॉन्च हो चुका है। जी हाँ, होंडा ने अपनी बेहद पॉपुलर क्रूजर बाइक होंडा रेवल 500 को इंडिया में लॉन्च कर दिया है। ये बाइक इंटरनेशनल मार्केट में पहले से ही काफी धूम मचा रखी है और अब इसका जादू भारतीय सड़कों पर भी चलने को तैयार है। तो चलिए आज इस धांसू बाइक का एक डिटेल रिव्यू करते हैं। इस बाइक की हिस्ट्री से लेकर लुक्स एंड डिजाइन, स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स और प्राइस के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। दोस्तों, ये होंडा रेवल 500 कई सालों से इंडियन राइडर्स का सपना रही है। होंडा ने इसे इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च करके वाकई एक बड़ा कदम उठाया है। एक ऐसी बाइक जिसका ग्लोबल क्रेज है। क्या ये बाइक इंडियन टू व्हीलर मार्केट में भी खड़ी उतरेगी? आइए इसका पूरा विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं होंडा रेवल 500 की हिस्ट्री और इस बाइक की इंटरनेशनल पॉपुलैरिटी के बारे में। रेवल सीरीज होंडा की एक लंबी और सफल विरासत का हिस्सा है। 1980 के दशक में CMX 250C रेवल के रूप में शुरू हुई ये सीरीज हमेशा से अपने एक्सेसिबल क्रूजर डिजाइन और उपयोग में आसानी के लिए जाने जाते हैं। 2017 में होंडा ने इस सीरीज को एक मॉडर्न अवतार दिया और CMX 500C रेवल, जिसे हम होंडा रेवल 500 के नाम से जानते हैं, उसे लॉन्च किया। इसका उद्देश्य एक ऐसी क्रूजर बाइक बनाना था जो ना केवल दिखने में कूल हो बल्कि चलाने में भी आसान और भरोसेमंद हो। ये डिजाइन फिलोसफी तुरंत ही हिट हो गई। दुनिया भर में खासकर यंग राइडर्स और न्यू राइडर्स में ये बाइक बहुत ही पॉपुलर हो गई। इसकी कम सीट हाइट, लाइट वेट हैंडलिंग और स्मूथ पावर डिलीवरी ने इसे फेवरेट चॉइस बना दिया बिगिनर्स और एक्सपीरियंस बोथ राइडर्स में। चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो या एशिया के अन्य देश, रेवल 500 ने एक मजबूत फैन बेस बनाया है। और ये बाइक इतना पॉपुलर हुआ है कि इस बाइक पे लोगों ने बहुत सारे मॉडिफिकेशंस भी करते हैं। अब आते हैं होंडा रेवल 500 के लुक्स और डिजाइन पर। पहली नजर में ये बाइक एक क्लासिक बॉबर स्टाइल क्रूजर दिखती है, लेकिन इसमें मॉडर्न एलिमेंट्स का शानदार मेल है। इस बाइक का डिजाइन बहुत ही मिनिमलिस्टिक रखा गया है, अननेसेसरी कुछ नहीं किया गया है। इसकी बॉडी वर्क बहुत ही शार्प और क्लीन है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी लो स्लैंग स्टांस, जो इसे स्ट्रॉन्ग और एग्रेसिव लुक देता है। भारत में ज्यादातर कंपोनेंट को ब्लैकआउट कर दिया गया है, जैसे इंजन, एग्जॉस्ट, फ्रेम्स और रिम्स, जो इसके बबर अपील को बढ़ाते हैं। केवल फ्यूल टैंक ही एक कंट्रास्टिंग रंग में आता है। इसका सिग्नेचर गोल LED हेडलाइट इसका शान है, जो रात में शानदार रोशनी देता है। ये क्लासिक क्रूजर एर्गोनॉमिक्स प्रदान करती है, जिससे एक कंफर्टेबल और रिलैक्स्ड राइडिंग पोजीशन मिलता है। 690 mm की बेहद कम सीट हाइट इंडियन राइडर्स, खासकर कम हाइट वाले राइडर्स के लिए परफेक्ट है। इसकी 16 इंच की चौड़ा टायर इस बाइक को एक मस्कुलर लुक देता है और रोड पर बेहतर ग्रिप देता है। और इसकी पीनट शेप फ्यूल टैंक इसकी स्लिक प्रोफाइल को और भी इनहांस करती है। ये एक स्टील डायमंड फ्रेम पर बनी हुई है, जिसे स्पेशली डिजाइन किया गया है लो स्लैंग क्रूजर स्टांस के लिए। इसका व्हील बेस 1490 mm है, जो अच्छी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। हालांकि ग्राउंड क्लियरेंस 125 mm है, जो भारतीय सड़कों के लिए थोड़ा कम लग रहा है, खासकर बड़े स्पीड ब्रेकर या गड्ढे पर। फ्रंट में 41 mm टेलीस्कोपिक फोक्स और रियर में ट्विन शॉक एब्जॉर्बर प्रोवाइड किया गया है। ये सस्पेंशन लंबी राइड्स पर कंफर्ट और अच्छी हैंडलिंग प्रोवाइड करती है। हालांकि कुछ राइडर्स को रियर सस्पेंशन थोड़ी स्टिक लग सकती है। फ्रंट में 296 mm की डिस्क और रियर में 240 mm की डिस्क ब्रेक दिया गया है। डुअल चैनल ABS के साथ स्टैंडर्ड आता है ये बाइक, जो सुरक्षा के लिहाज से बहुत ही जरूरी है। अभी बात करेंगे इस बाइक के इंजन के बारे में। इसमें लिक्विड कूल्ड 4 स्ट्रोक 8 वाल्व पैरेलल ट्विन इंजन यूज किया गया है, जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करती है 45.5 bhp और मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करती है 43.3 न्यूटन मीटर। ये पावर फिगर्स इस सेगमेंट की क्रूजर बाइक के लिए बहुत अच्छी है। ये इंजन स्पेशली लो एंड और मिड रेंज टॉर्क के लिए ट्यून किया गया है, जिसका मतलब है कि ये सिटी राइडिंग और हाईवे क्रूजिंग दोनों के लिए शानदार है। आपको ट्रैफिक में आसानी से निकलने के लिए सफिशिएंट पंच मिलता है और हाईवे पर भी ओवरटेक करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बाइक का कार वेट 191 kg है, जो इसे इस सेगमेंट की अन्य क्रूजर बाइक की तुलना में काफी मैनेजेबल बनाता है। 11.2 लीटर का फ्यूल टैंक है, जो लंबी राइडिंग के लिए थोड़ा छोटा लग सकता है। इस इंजन की सबसे बड़ी खासियत इसकी स्मूथनेस और रिलायबिलिटी है। होंडा अपने इंजन के लिए जाने जाते हैं और रेवल 500 भी इस मामले में निराश नहीं करेगी। होंडा रेवल 500 में क्लासिक लुक के साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी कॉम्बिनेशन है। इसमें फुल्ली LED लाइटिंग सेटअप दिया गया है, जिसमें गोल LED हेडलाइट, स्लिम LED इंडिकेटर और एक स्लिक ओवल LED टेल लैम्प शामिल है। ये न केवल बाइक को प्रीमियम लुक देता है, बल्कि बेहतर विजिबिलिटी भी प्रोवाइड करती है। इस बाइक में एक राउंडेड कॉम्पैक्ट फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया गया है, जो स्पीड, गियर पोजीशन इंडिकेटर, फ्यूल गेज, इसके अलावा और भी इंफॉर्मेशन साफ तौर पर दिखाती है। इसमें डुअल सीट दिया गया है और सीट के कुशनिंग भी बहुत ही अच्छी है। हालांकि पिलियन की सीट थोड़ी छोटी है।
Honda Rebel 500 की डिजाइन ही कुछ इस तरह से किया गया है कि इसे कस्टमाइज करना आसान है। Honda खुद भी कई एक्सेसरीज ऑफर करती है, जैसे कि कस्टम राइडर सीट, पैसेंजर बैकरेस्ट और लगेज सॉल्यूशंस। अब दोस्तों, हर बाइक के कुछ फायदे और नुकसान होते हैं और Honda Rebel 500 भी अलग नहीं है। पहले फायदे की बात करते हैं। इसकी 690 की बेहद कम सीट हाइट इसे भारत में कम हाइट वाले राइडर्स और नए राइडर्स के लिए सबसे अच्छी 500 सीसी बाइक बनाती है। और इसकी इंजन भी बहुत स्मूथ और रिफाइंड है, जो सिटी और हाईवे दोनों जगह शानदार परफॉर्मेंस देता है। 191 केजी का कार वेट इसे अपनी कैटेगरी में काफी हल्का और चलाने में आसान बनाता है, खासकर ट्रैफिक में। इसका बॉबा स्टाइल ब्लैकआउट डिजाइन इसे एक यूनिक और प्रीमियम लुक देता है और होंडा की बिल्ड क्वालिटी और रिलायबिलिटी पर पूरा भरोसा किया जा सकता है। और इसका मिनिमलिस्टिक डिजाइन कस्टमाइजेशन के लिए बहुत स्कोप देता है। अभी कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आता है इसके प्राइस। भारत में इसकी एक शोरूम प्राइस है 5.12 लाख, जो इसे रॉयल एनफील्ड 650 सेगमेंट की बाइक्स जैसे इंटरसेप्टर, सुपर मीटियोर, शॉटगन और कावासाकी एलिमिनेटर जैसी बाइक्स के मुकाबले महंगा बनाती है। ये एक कम्प्लीटली बिल्ड यूनिट के रूप से भारत में आया है, इसीलिए इसका प्राइस इतना ज्यादा है। और दूसरा है इसकी छोटा फ्यूल टैंक। 11.2 लीटर का फ्यूल टैंक लंबी राइडिंग के लिए थोड़ा छोटा है, जिससे लंबी राइडिंग में आपको थोड़ा दिक्कत आ सकता है, बार बार फ्यूल भरना पड़ेगा। 125 की बहुत ही कम ग्राउंड क्लियरेंस भारतीय सड़कों पर कुछ बड़े स्पीड ब्रेकर्स या गड्ढों के लिए चिंता का विषय हो सकती है। फिलहाल इंडिया में एक ही कलर ऑप्शन में मिलेगा ये बाइक, ये फुल्ली ब्लैक मेटालिक कलर। आप अगर दूसरा कलर ऑप्शन चाहते हैं तो भी आपके सामने कोई भी ऑप्शन नहीं है फिलहाल। और ये बाइक केवल होंडा की बिगुइंस शोरूम पर ही मिलने वाला है, जो इंडिया में काफी कम है, जिससे ग्राहकों की पहुंच सीमित हो जाती है। और इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स राइडिंग एड्स या कनेक्टेड फीचर्स नहीं प्रोवाइड किया गया है, जो इस प्राइस की रेंज में कुछ अन्य बाइक में ज्यादा देखने को मिलता है। और अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या होंडा रेबल 500 इंडियन टू व्हीलर मार्केट में पॉपुलर होगी या नहीं? ईमानदारी से कहूं तो ये एक चुनौती भरा सवाल है। रेबल 500 अनडाउटफुली एक ग्रेट मोटरसाइकिल, कंफर्टेबल, इजी टू राइड, पावरफुल और रिलायबल। लेकिन इस बाइक की लो सीट हाइट इंडियन राइडर्स के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। लेकिन इसकी प्राइस और लिमिटेड डीलरशिप नेटवर्क इसके रास्ते में कुछ बाधाएं खड़ी कर सकती है। हालांकि अगर होंडा रेबल 500 को इंडिया में ही असेंबल करना शुरू कर दे और इसकी कीमत थोड़ी कम कर सके, साथ ही अपने बिगिनर्स नेटवर्क को और भी एक्सपेंड करे, तो ये इंडियन क्रूजर सेगमेंट में एक मजबूत दावेदार बन सकती है। इसकी ग्लोबल अपील और होंडा ब्रांड की रिलायबिलिटी इसे एक अच्छी शुरुआत देगी। दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? क्या ये बाइक इंडिया में पॉपुलर होगा या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।